हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको हिंदी कहाँ से कैसे पढ़नी है। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में यूपी टेट होने वाला है और यूपी टेट की तैयारी आपको किस प्रकार से कैसे करनी है उसके बारे में हम एक एक करके एक वीडियो में बात कर रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट के बारे में हर एक वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है कि यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं और एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो में चर्चा कर रखी है, सीडीपी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी आपको कहाँ से किस प्रकार पढ़नी है। चलिए वो चर्चा करने के पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं और कितने अंक रहते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि हिंदी 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक आपको मिलेंगे, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद देख लेते हैं सिलेबस क्या रहता है हिंदी का। चलिए, ये हिंदी का सिलेबस है। इसमें आपको वर्णमाला आएगा, वाक्य रचना, अनुस्वार अनुनासिक चंद्र बिंदु में अंतर, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत अतुकांत, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। उसके बाद लिंग, वचन, लिंग एवं काल, तद्भव तत्सम और प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, वाच्य, समास और अलंकार, और रचनाएं पूछेंगे आपसे ये लोग, ये रचनाएं और भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम एवं अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत। पेडागॉजी वैसे इसमें कमी आती है, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे वो, लेकिन आप इजीली कर लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो है देख सकते हैं आप, ये पेडागॉजी का पोर्शन है जो है, लेकिन ये बहुत इजी पूछा जाता है, शायद ही कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग। चलिए अब देखते हैं कि आपको हिंदी किस प्रकार से कैसे पढ़नी है। अब हिंदी आपको 2 पोर्शन में पढ़नी है, एक ग्रामर पोर्शन और एक लर्न करने वाला पोर्शन, मतलब याद करने वाला पोर्शन। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, रटने हैं, और कुछ ग्रामर के पोर्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं। ग्रामर पोर्शन में जैसे वर्णमाला आ गई, वाक्य रचना आ गया, वाक्य रचना, पार्ट ऑफ स्पीच, वाक्य रचना मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, काल हो गया, ये सब ग्रामर पोर्शन में है जो आपको यूट्यूब से पढ़ने हैं। और लर्न वाले पोर्शन में जैसे तद्भव तत्सम हो गया, रचनाएं हो गई, और विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ये सब क्या है, लर्न करने वाला पोर्शन है जो आपको याद करना है। इसके लिए आपको ट्रिक नहीं देखनी है, ट्रिक से ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इसके लिए आपको टाइम देना ही है जो है। चलिए अब देख लेते हैं कि ग्रामर आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है। ग्रामर आपको पढ़ना है, यानी व्याकरण वाला पोर्शन आपको पढ़ना है यूट्यूब से आशीष सर से। आशीष सर, आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे जो है हिंदी बाई आशीष सर, हिंदी बाई आशीष सर, तो उनकी 37 वीडियो है। अगर आप डेली एक वीडियो पढ़ते हैं या आप कभी कभी नहीं भी पढ़ते हैं तो पूरा मिला के 2 महीने में आप सारी वीडियो इनकी कवर कर लेंगे। और 100% मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप इनसे हिंदी पढ़ लिए तो आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपका ग्रामर पोर्शन से तो क्वेश्चन गलत नहीं ही होगा। बहुत ही अच्छा पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा, इसलिए आप इनसे ज़रूर हिंदी पढ़ लें। इनकी 37 वीडियो है ग्रामर पोर्शन की। हाँ, अलंकार ये नहीं पढ़ाए हैं, अलंकार आप चाहे तो किसी और से यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, अलंकार इन्होंने नहीं पढ़ाया है। बाकी लगभग ग्रामर पोर्शन के सारे टॉपिक ही पढ़ाए हुए हैं और बहुत डिटेल में बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। तो आप इनकी सारी वीडियो देख लीजिएगा।
ग्रामर पोर्शन से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हिंदी में। अब बात करते हैं कि लर्न करने वाला पोर्शन यानी रटने वाला पोर्शन आपको कहाँ से पढ़ना है। तो उसके लिए आपको बुक लेनी है नालंदा की। देखिए मेरे पास यही बुक है तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ, और मेरे पास हिंदी की बस एक ही बुक है। बहुत सारी किताबें मैं नहीं लेती, किसी सब्जेक्ट की एक ही किताब लेती हूँ, उसको 10 बार पढ़ती हूँ। तो आप भी यही करिए, किसी भी सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें मत लीजिए, एक ही किताब लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए। 10 किताबें लेके एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और आप 10 किताब पढ़ेंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। किताब ज़्यादा लेने से मतलब नहीं होता है, पढ़ने से मतलब होता है। तो आप एक ही किताब लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। मेरे पास नालंदा की बुक है और मैं इसी को पढ़ती हूँ, अभी तक मैं इसी से ही पढ़ती हूँ जो है। तो आप नालंदा की बुक लीजिए, उससे आप उसमें रचनाएँ दी हुई हैं। पहला टॉपिक रचनाएँ हैं, आप रचनाएँ पढ़िए। फिर विलोम पढ़िए, तद्भव तत्सम पढ़िए, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक आप इस बुक से पढ़िए। और पर्यायवाची हो गया, सारे टॉपिक आप इस बुक से पढ़िए। टाइम थोड़ा लगेगा आपको, लेकिन एक बार जब चीज़ें याद हो जाती हैं तो उसको दोबारा पढ़ना बहुत ईजी होता है। तो आप ज़रूर से ये बुक ले लीजिए और इससे पढ़िए। मेरे पास यही बुक है तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ। और मेरे पास हिंदी की कोई बुक नहीं है तो ज़्यादा मुझे पता नहीं, अगर आपको कोई और बुक अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप यही बुक लीजिए। ठीक है, तो आपको हिंदी ऐसे पढ़ना है। अगर आप इस प्रकार हिंदी पढ़ लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मैंने भी पढ़ा है, मेरे भी हिंदी में अच्छे नंबर हैं। तो आप ज़रूर से पढ़िए इस प्रकार से। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत की कि आपको कहाँ से कैसे पढ़नी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।